नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो इतना स्वादिष्ट खाना होता है, उसमें सेहत के लिए कुछ छिपे हुए दुश्मन भी हो सकते हैं? जी हाँ, आज हम उन्हीं दुश्मनों का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो चुपके से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चलिए सीधे एक चौंकाने वाले नंबर पर आते हैं। 10 करोड़ 10 लाख। जी, सही सुना। द लैंसेट की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में इतने सारे लोग डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट की चेतावनी है ना? और रुकिए, अगर पिछला नंबर बड़ा लग रहा था, तो जरा इस पर नजर डालिए। 13 करोड़ 60 लाख। इतने भारतीय प्री डायबिटीज के स्टेज पर हैं, मतलब वो डायबिटीज होने की दहलीज पर खड़े हैं। अगर दोनों को मिला दें तो ये संख्या 23 करोड़ के भी पार चली जाती है। सोचिए जरा कितनी बड़ी आबादी खतरे में है। तो ये सब देखकर मन में एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है ना? कि क्या हो अगर ये खतरा, ये सारा जोखिम हमारे रोज़ के खाने में ही छिपा हो, हमारी अपनी थाली में? चलिए, आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले मुजरिम से, और इसका नाम है मैदा। हाँ, वही स्वादिष्ट चीज जो हमें गर्मा गर्म समोसे और नान के रूप में अपनी तरफ खींचती है, पर असल में हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब सोचिए जरा, मैदा कहाँ कहाँ नहीं है। गर्मा गर्म समोसे, वो मुलायम नान, चाय में डुबोकर खाने वाले बिस्किट, पिज्ज़ा और वो फूली फूली पूड़ियाँ। सच तो ये है कि ये हमारे खाने में इतनी बुरी तरह घुल मिल गया है कि इससे बचना ही मुश्किल लगता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मैदा है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए। मैदा गेहूं का वो हिस्सा है जिसमें से उसका छिलका यानी चोकर और उसका पौष्टिक अंकुर सब कुछ निकाल दिया जाता है। बचता क्या है? सिर्फ स्टार्च। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग सारा का सारा फाइबर, विटामिन और मिनरल्स सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसे खाली कैलोरी भी कहते हैं। मतलब एनर्जी तो मिलेगी, पर पोषण जीरो। यहाँ मैदा और आटे का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ मैदा है जिससे सारे पोषक तत्व छीन लिए गए हैं, और दूसरी तरफ है हमारा चक्की का आटा, जिसमें फाइबर, विटामिन सब कुछ मौजूद रहता है। सबसे बड़ा फर्क है ग्लाइसीमिक इंडेक्स का। मैदा खाते ही खून में शुगर का लेवल एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, जबकि आटा वो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, जो सेहत के लिए कहीं बेहतर है। तो कुल मिलाकर मैदा हमारी सेहत का दुश्मन कैसे बनता है? सबसे पहले ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। फिर ये वजन बढ़ने और मोटापे का एक बड़ा कारण है। यही नहीं, ये खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हमारे दिल को भी खतरे में डालता है। और हाँ, फाइबर तो होता नहीं, तो कब्ज जैसी पेट की समस्याएं भी इसी की देन है। मैदा तो हो गया, अब चलते हैं हमारे दूसरे मुजरिम की तरफ, और ये है छिपी हुई चीनी। ये वो मीठा जहर है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं चलता कि हम इसे खा रहे हैं, और सच कहूं तो यही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, भारत में मीठे की समस्या नहीं है, हमारे यहाँ अदृश्यता की समस्या है। बिल्कुल सही बात है। असली प्रॉब्लम जलेबी या गुलाब जामुन नहीं है, असली प्रॉब्लम वो चीनी है जो हमारी नजरों से ओझल है, छिपी हुई है। और ये छिपी कहाँ है? पता है, हमारी आंखों के ठीक सामने। टोमेटो केचप में, सुबह के हेल्दी लगने वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, पैकेट वाले फ्रेश फ्रूट जूस में, फ्लेवर्ड दही में, और तो और ब्रेड तक में। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर ये सोचकर खाते हैं कि ये तो हेल्दी हैं, पर असल में ये चीनी से लबालब भरी होती हैं। तो ये छिपी हुई चीनी होती क्या है? ये वो चीनी है जो कंपनियां प्रोसेस्ड फूड में डालती हैं, और अक्सर इसे बड़े चालाक नामों के पीछे छिपा देती हैं, जैसे ग्लूकोज सिरप, माल्टोज, डेक्सट्रोज। एक सिंपल सा नियम याद रखिए, किसी भी सामग्री का नाम अगर ओज पर खत्म हो रहा है तो समझ जाइए कि वो चीनी का ही कोई भाई बंधु है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इससे बचने के तरीके भी हैं। जैसे केचप जिसमें भर भर के चीनी होती है, उसकी जगह घर पर टमाटर की प्यूरी बना सकते हैं। बाजार की नमकीन की जगह एयर फ्रायर में भुनी हुई मूंग दाल खा सकते हैं। और वो मीठे फ्लेवर दही की जगह सादे दही में थोड़ी दालचीनी डाल लीजिए। देखिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाएंगे। और अब बारी है हमारे तीसरे और शायद सबसे खतरनाक मुजरिम की, ट्रांस फैट। डॉक्टर्स और डाइटिशियंस सभी एक सुर में कहते हैं कि ये सबसे खराब, सबसे घटिया किस्म का फैट है जिसे कोई खा सकता है। यकीन मानिए, देसी घी से उतना डरने की जरूरत नहीं है जितना इस ट्रांस फैट से है। तो ये आर्टिफिशियल ट्रांस फैट असल में है क्या?
ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल फैट है। इसे बनाने के लिए लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन गैस पास की जाती है ताकि वो जम जाएं, सॉलिड हो जाएं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, वो जल्दी खराब ना हो। पैकेट पर इसे अक्सर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल के नाम से लिखा जाता है। अब सवाल ये है कि ये शरीर को बर्बाद कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए, ये हमारी नसों में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो कचरे की तरह नसों को ब्लॉक करता है, और साथ ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो हमारी नसों की सफाई करता है उसे कम कर देता है। नतीजा, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ठीक है, हमने तीनों दुश्मनों की पहचान तो कर ली है, पर अब क्या? अब वक्त है अपनी सेहत की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने का। और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। एक स्वस्थ भविष्य के लिए बस कुछ आसान से बदलाव करने की जरूरत है। तो कंट्रोल वापस पाने के लिए ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, लेबल पढ़ना शुरू कीजिए। जहां भी ओज या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल दिखे, उस प्रोडक्ट से दूर रहिए। दूसरा, साबुत अनाज और ताज़ी चीज़ों को अपना दोस्त बनाइए, जैसे बाजरा, ज्वार, गेहूं और ताज़ी सब्जियां। और तीसरा, हेल्दी अदला बदली कीजिए, जैसे हमने अभी बात की। तो एक हेल्दी शुगर फ्री भारतीय थाली असल में दिखती कैसी है? जरा सोचिए। नाश्ते में पुदीने की चटनी के साथ बेसन का चीला, शाम के स्नैक में भुने हुए मखाने और बादाम, लंच में बाजरे की रोटी, पालक पनीर और खीरे का रायता, और डिनर में भिंडी की सब्जी के साथ ग्रिल्ड मछली या टोफू। है ना मज़ेदार और पौष्टिक भी? और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, मकसद कभी भी मीठे से प्यार करना बंद करना नहीं था। मकसद इससे बेवकूफ़ बनना बंद करना था। हमें मिठास नहीं छोड़नी है, बस उसे समझदारी से चुनना है, जैसे कि फलों की मिठास या फिर थोड़ा सा गुड़। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है, सवाल बस एक है, आज अपनी सेहत के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो हम करने जा रहे हैं? क्या आज से लेबल पढ़ना शुरू करेंगे, या अपनी चाय में चीनी की जगह कोई और विकल्प आजमाएंगे? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की शुरुआत हो सकता है।